नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल शिवानी क्लासेस में। आज हम जनवरी 2024 की क्रॉनिकल मैगजीन देखेंगे, जिसमें नवंबर 2023 के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं और आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, 24 नवंबर 2023 को भारत और यूरोपीय संघ ने दूसरी भारत EU व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद ITC की बैठक के दौरान किस क्षेत्र में सहयोग से संबंधित एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये था सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। इसके बाद है, भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 17 किस स्थान पर शुरू हुआ? तो ये जो संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 17 है, तो ये भारत और नेपाल के बीच में हुआ था। तो ये पिथौरागढ़ में हुआ, पिथौरागढ़ में। इसके बाद है, अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है, 26 नवंबर को। इसके बाद है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, G20 सम्मेलन में कौन सा घोषणा पत्र अपनाया गया था? नई दिल्ली लीडर्स घोषणा, नई दिल्ली लीडर्स घोषणा। इसके बाद है, 3 से 10 नवंबर 2023 तक एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी? ये बैंकॉक में आयोजित की गई है। एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 तो आयोजित की गई है बैंकॉक में। इसके बाद है, प्रसिद्ध घोल मछली को किस राज्य द्वारा राजकीय मछली का दर्जा दिया गया? घोल मछली, इसको ध्यान से देखिए, घोल मछली को कौन से राज्य द्वारा राजकीय मछली का दर्जा दिया गया? तो ये गुजरात राज्य द्वारा। और इसमें देखिए, उत्तर प्रदेश की राजकीय मछली क्या है? तो इसका नाम आपको पता होना चाहिए, केतल है, केतल। इसके बाद है, वज्र प्रहार 2023 किन देशों के बीच एक संयुक्त अभ्यास है? तो ये भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में। वज्र प्रहार, दोनों ही देश बलशाली हैं, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये वज्र प्रहार 2023 भारत और अमेरिका के बीच में संयुक्त अभ्यास हुआ है। इसके बाद है, जेवियर माइली को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? जेवियर माइली को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? तो ये अर्जेंटीना। इसके बाद है, चीन ने किस देश के साथ द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय करेंसी स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो ये सऊदी अरब और चीन के बीच में ये द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय हुआ है, यानी कि करेंसी स्वैप। इसके बाद है, किस देश ने वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट की मेज़बानी की? तो ये भारत ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट, तो ये भारत ने इसकी मेज़बानी की है। अगला क्वेश्चन है, एक्सोमार्स ट्रैश गैस ऑर्बिटर मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? एक्सोमार्स ट्रैश गैस ऑर्बिटर, ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से, ESA से। अगला क्वेश्चन है, 13 से 16 नवंबर तक एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए WOAH, जिसको कहते हैं वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन क्षेत्रीय आयोग के 33वें सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो किया गया है नई दिल्ली में। इसके बाद है, SAAB पहली विदेशी कंपनी बन गई है जिसने भारत की रक्षा परियोजनाओं में 100% FDI प्राप्त की है। यह किस देश की कंपनी है? तो ये है स्वीडन की, ये स्वीडन की कंपनी है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क के संगीत श्रेणी में कौन से शहर शामिल हुए? तो ये शहर शामिल हुए वाराणसी, ग्वालियर और चेन्नई, संगीत श्रेणी में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क के। अगला, शिल्प श्रेणी में कौन शामिल हुआ है? श्रीनगर और जयपुर। पाक कला में हैदराबाद शामिल हुआ है। फिल्म में मुंबई शामिल हुआ है। साहित्य में कोझिकोड। अगला क्वेश्चन है, सी बकथॉर्न फल को GI टैग दिया गया है जिसका संबंध है लद्दाख से। लद्दाख में ये फल पाया जाता है, सी बकथॉर्न फल, इसको GI टैग हाल ही में मिला है। इसको वंडर बेरी भी कहते हैं, लेयर बेरी भी कहते हैं और लद्दाख बेरी भी कहते हैं। इसमें प्रो विटामिन जैसे कि A, B2 और C के अलावा ओमेगा ऑयल भी होता है। तो ये बहुत ही स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा फल है, सी बकथॉर्न फल, इसको GI टैग मिला है। अगला क्वेश्चन है, किसको वैक्लेम हेवल सेंटर से पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड मिला? तो ये सलमान रुश्दी को लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड। इसके बाद अभ्यास मित्र शक्ति 2023 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो ये श्रीलंका और भारत के बीच में आयोजित किया गया अभ्यास मित्र शक्ति 2023। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 नवंबर को। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट ने ट्रांसपोर्टर 9 मिशन को लॉन्च किया, यह किस देश से संबंधित है? तो ये संबंधित है अमेरिका से। अगला है, यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार किस क्षेत्र में 347 मिलियन बच्चे पानी की कमी का सामना कर रहे हैं? तो ये है दक्षिण एशिया। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए, ICC ने हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया? तो ये जो है श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड को
निलंबित कर दिया आईसीसी ने। अगला है 6वीं भारत मलेशिया संयुक्त आयोग बैठक 7 नवंबर 2023 को कहाँ आयोजित की गई? तो आयोजित की गई नई दिल्ली में, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है किस देश के द्वारा विश्व की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन इक्चिस्क को मंजूरी दी गई है? इसका नाम देखिए ध्यान से, इक्चिस्क को मंजूरी दी गई है, तो ये अमेरिका में दी गई है। अगला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किस देश में विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है? तो ये स्थापित किया जा रहा है संयुक्त अरब अमीरात में, सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र। इसके बाद किस राज्य ने पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को मौजूदा 50% से बढ़ाकर 65% करने के लिए एक विधेयक पारित किया? तो ये किया है बिहार राज्य ने, बिहार राज्य ने। अगला है किस राज्य में दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन बाइक प्रतियोगिता मोंडरो 3.0 का हाल ही में शुभारंभ किया गया? तो ये किया गया है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने शहरी स्थानीय निकायों यूएलबी में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने के लिए सर्वसम्मति से एक विधेयक पारित किया? तो ये पारित हुआ है नागालैंड में, नागालैंड में। अगला है केंद्र सरकार ने किसे भारत का महासर्वेक्षक नियुक्त किया है? तो नियुक्त हुए हैं हितेश कुमार एस मकवाना जी, हितेश कुमार एस मकवाना। इसके बाद है राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 9 नवंबर को, 9 नवंबर को। इसके बाद है WHO 2023 ग्लोबल टीवी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में दुनिया में तपेदिक यानी कि टीवी के सबसे अधिक मामले किस देश में जो है हुए हैं? तो ये हुए हैं भारत में, भारत में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो टीवी के सबसे ज़्यादा मरीज 2022 में भारत में पाए गए हैं। अगला है किस संस्था ने प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट जारी किया है? तो ये प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट जो जारी हुआ है उसको किया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में, UNEP यानी कि यूनिप ने, यूनिप का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसके बाद एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये किया गया है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये दोनों क्वेश्चन आप काफ़ी ध्यान से देखिए। इसके बाद दुग्ध और मांस उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो यह राज्य है हमारा उत्तर प्रदेश। इसके बाद वैश्विक समावेशिता सूचकांक में 117वें स्थान पर कौन सा देश है? तो ये देश है भारत। वैश्विक समावेशिता सूचकांक में भारत 117वें स्थान पे है और प्रथम स्थान पे है न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड। इसके बाद है भारत बांग्लादेश सीमा को सुरक्षित करने के लिए सीमा सुरक्षा बल ने किस योजना का शुभारंभ किया है? तो ये योजना है मधुमक्खी पालन योजना, मधुमक्खी पालन योजना। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत बांग्लादेश सीमा को सुरक्षित करने के लिए सीमा सुरक्षा बल ने किस योजना का शुभारंभ किया? मधुमक्खी पालन योजना। अगला है PMPVTG यानी कि विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह विकास मिशन की शुरुआत 15 नवंबर को झारखंड से की गई। इसका कुल बजट कितना है? इसका कुल बजट है 24,000 करोड़। अब इसमें 3 चीज़ें आप ध्यान रखिए कि ये PMPVTG जो है इसका शुभारंभ किया गया है 15 नवंबर को, ये झारखंड में किया गया है और इसकी टोटल बजट जो है वो पारित हुआ 24,000 करोड़। इसके बाद देखिए किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में महिलाएं पानी के लिए, पानी महिलाओं के लिए अभियान शुरू किया है? तो ये अभियान शुरू हुआ है आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय द्वारा, आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय। इसके बाद है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप अच्छे से देखिए। इसके बाद किस राज्य ने अबुआ आवास योजना शुरू की है? अबुआ आवास योजना, तो ये झारखंड राज्य ने शुरू की है। इसके बाद है सलीमुल हक जिनका हाल ही में निधन हो गया है, कहाँ से हैं और किस पेशे से जुड़े थे? तो ये बांग्लादेश से थे और जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता थे ये। तो इसमें 2 बातें आप ध्यान रखिए कि सलीमुल हक जो है जिनका निधन हुआ है वो बांग्लादेश के निवासी थे और जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता थे वो। इसके बाद है किस देश ने भारतीय नागरिक को बिना वीज़ा यात्रा करने की सुविधा प्रदान की है? तो ये देश है थाईलैंड। थाईलैंड ने भारतीय नागरिकों को बिना वीज़ा यात्रा करने की सुविधा प्रदान की है। बेसबॉल शब्द को प्रतिष्ठित कोलिंस डिक्शनरी में शामिल किया गया है। यह किस खेल से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है क्रिकेट से। अब इसमें ध्यान दीजिए कि बेसबॉल जो शब्द है उसको कहाँ जो है किस में शामिल किया गया है? प्रतिष्ठित कोलिंस डिक्शनरी में, और ये क्रिकेट से संबंधित है इसका नाम। इसके बाद है भारत ने किस देश के साथ शिक्षा क्षेत्र में समझौता किया? संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत ने शिक्षा क्षेत्र में समझौता किया है। इसके बाद है डकार घोषणा, डकार डिक्लेरेशन 2023 का
संबंध है, किससे संबंध है? जलवायु परिवर्तन से संबंध है इसका, जलवायु परिवर्तन से। ये COP28 जो हुआ है, COP28 बैठक, उसमें UAE में ये हुआ है, डकार घोषणा उसी में, डकार डिक्लेरेशन हुआ है। अगला क्वेश्चन है सेबी, इसको ध्यान से देखिए। सेबी यानी कि स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की अध्यक्ष माधवी पुरी बुच ने BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में IRRA यानी कि इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य है, इसका उद्देश्य निवेशक जोखिम न्यूनीकरण, निवेशक जोखिम न्यूनीकरण। अगला है श्रम विभाग की योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने में बिहार का कौन सा जिला अव्वल है? तो ये जिला जो है ये है मधुबनी, मधुबनी जो है अव्वल है किसमें? श्रम विभाग की योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने में। अगला है मध्य प्रदेश ने अपना 68वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो ये मनाया है 1 नवंबर को। 1 नवंबर को इनका जो मध्य प्रदेश है उनका स्थापना दिवस होता है, तो इस बार 68वां था। इसके बाद है विद्या समीक्षा केंद्र शुरू करने वाला देश का चौथा राज्य कौन सा बन गया है? तो ये राज्य है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद है किस देश की कैबिनेट ने 21 नवंबर 2023 को समलैंगिक विवाह की अनुमति देने के लिए नागरिक संहिता में संशोधन को मंजूरी दी है? तो ये देश है थाईलैंड, थाईलैंड। इसके बाद है मैपिंग ऑफ द आर्काइव, मैपिंग ऑफ द आर्काइव्स के लेखक कौन है? तो ये लेखक है प्रोफेसर रमेश चंद्र गौड़ और विस्मय वसु, विस्मय वसु। तो इनके 2 लेखक है, प्रोफेसर रमेश चंद्र गौड़ और विस्मय वसु। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड की सिलक्यारा टनल किन कारणों से चर्चा में रही? तो ये जो उत्तराखंड की टनल है, सिलक्यारा टनल, आजकल काफ़ी चर्चों में रही है ये। तो किस वजह से रही है ये? कि 41 श्रमिक मजदूरों के फंसने से। तो इसमें 41 श्रमिक मजदूर फंस गए थे इस टनल में, तो उसकी वजह से काफ़ी चर्चा में रही है। ये उत्तराखंड में स्थित है। इसके बाद आप देखिए राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 11 नवंबर को, 11 नवंबर। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को। राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को, 16 नवंबर को हमने पीछे भी डिस्कस किया इसको, 16 नवंबर को। विश्व निमोनिया दिवस ये 12 नवंबर को, 12 नवंबर को। यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर, विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर, आप ऐसे याद करिए। उसके संविधान दिवस 26 नवंबर को, हम सभी को पता है 26 नवंबर को मनाया जाता है। उसके बाद है विश्व रेडियोग्राफी दिवस, विश्व रेडियोग्राफी दिवस ये 8 नवंबर को मनाया जाता है, 8 नवंबर को। तो ये हमारी जनवरी 2024 की क्रॉनिकल मैगजीन थी, जिसमें नवंबर 2023 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। मिलते हैं अगली वीडियो में, जो कि हमारी फरवरी 2024 की क्रॉनिकल मैगजीन रहेगी, जिसमें दिसंबर की कुछ इंपॉर्टेंट खबरें रहेंगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।